मार्केट अपडेट आपको बताते हैं। भारत का जीडीपी 6.3% होने की संभावना जताई जा रही है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में ब्याज दर बढ़ाने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। दक्षिण कोरिया की आईआईपी अच्छी आने के संकेत भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज का मार्केट अपडेट, शेयर बाजार में आज का हाल क्या कुछ रहेगा, ये हम आपको बता रहे हैं। भारत का जीडीपी 6.3% होने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। अमेरिका में ब्याज दर बढ़ाने की संभावना और दक्षिण कोरिया की आईआईपी अच्छी आने के संकेत यहां पर जताए जा रहे हैं। तो इस वक्त का मार्केट अपडेट। और इस बीच भारत के लिए, क्योंकि अच्छी बात, भारत की जीडीपी लगातार बढ़ने के संकेत देती आई है। उस बीच जहां विश्व में रिसेशन के संकेत मिल रहे हैं, वहीं भारत में रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। भारत युवा प्रधान देश, और उस बीच जिस तरीके से पीएम मोदी की नीतियां रही हैं, नेतृत्व रहा है, लगातार युवाओं को आगे बढ़ाने का मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट हुआ, जिसके तहत तमाम व्यवस्थाएं भारत में लाई जा रही हैं, की जा रही हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है और फिलहाल सरकार का फोकस भी यही है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, इंपोर्ट्स को कम किया जाए और जो डेफिसिट है उसको कम किया जाए। इस बीच अगर इंटरनेशनली बात करें तो भारत का जीडीपी 6.3% होने की संभावना, वहीं अमेरिका में ब्याज दर बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। दक्षिण कोरिया की आईआईपी अच्छी आने के संकेत जताए जा रहे हैं। भाई देखिए, अगर पड़ोसी मुल्कों की बात करें तो भारत कई मायनों में बेहतर कर रहा है। एशिया में भारत का प्रदर्शन बेहद बेहतर रहा है। चाइना की इकॉनमी जहां नीचे जाती हुई नजर आ रही है, चाइना में भी यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर नहीं है और आने वाले समय में भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि नहीं होने वाले हैं। वहीं हमास और इजराइल के बीच में क्योंकि युद्ध छिड़ा हुआ है, इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा इकोनॉमी पर देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ में आकाश जिंदल, मार्केट एक्सपर्ट, हमारे साथ में जुड़े। आकाश जिंदल जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर आपका एक बार फिर से। इस बीच में भारत की जीडीपी से संबंधित सवाल, 6.3 होने की संभावना। Bilkul, you are very right. 6.3% is what we are expecting India's GDP, and India's GDP as of now also, we are the fastest growing economy amongst major economies, and I think for another 1 year we are going to be the fastest growing economy. See, we are clearly today the 5th largest economy, and the way we are growing, I think by 2027 we are expected to be the 3rd biggest economy, because China is weakening, as you have very rightly said. I totally endorse what you have said. China is weakening regularly. China's PMI is lessening. Plus, initially, if you take it from 5 years ago, US-China trade war weakened China. Then the banks issue, many Chinese banks weakening. Now the real estate crisis. Now the ghost town issue. There are so many towns where they have built buildings, but there is no one occupied. I think now China is going to go the way Japan went in 80s. See, Japan, what happened was, Japan was progressing very fast once upon a time, but once it was compelled to value its currency optimally, then Japan started going down. This is the same story which is going to happen with China. So I think India is going to progress like anything. अच्छा आकाश जिंदल जी, क्योंकि आप कह रहे हैं इंडिया इज गोइंग टू प्रोग्रेस, मेरा एक सवाल रहेगा जो कि मैं आपसे समझना चाहूंगी और चाहूंगी कि आप सरल भाषा में दर्शकों को भी समझाएं। इस बीच जो रिपोर्ट सामने आई एक्सपर्ट्स के द्वारा, वो कहा गया कि भारत में जो कार्स की संख्या है वो बढ़ी, यानी कि ज्यादा कार्स खरीदी गई हैं, ज्यादा मकान बेचे जा रहे हैं। इस सबका अगर हम, क्योंकि परचेजिंग पावर इनडायरेक्टली आप कहिए डायरेक्टली बढ़ रही है लोगों की, परचेजिंग पावर बढ़ने का मतलब क्या कुछ है और आगे फ्यूचर इंपैक्ट इसके क्या कुछ देखने को मिलेंगे? देखिए, परचेजिंग पावर ही सारा कुछ है। परचेजिंग पावर, बाइंग, कंजम्पशन, वो चीज है जो हिंदुस्तान को आगे रख रही है। सिंपल सी बात है, जब मकान खरीदे जाएंगे, हाउसेज खरीदे जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है? कंस्ट्रक्शन होगी। कंस्ट्रक्शन होगी तो स्टील बिकेगा, सीमेंट बिकेगा, ब्रिक्स बिकेंगी, मजदूर भाइयों को रोजगार मिलेगा, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बहुत से लोग जो हैं एक मकान की कंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो मकान बिकेंगे, रोजगार जनरेट होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी। अब आ जाइए गाड़ी पे। गाड़ियां बिकती हैं तो एक गाड़ी बिकती है तो कम से कम 20,000 लोगों को रोजगार मिलता है। There's somebody who's manufacturing that car, there's somebody who's supplying tires, somebody is supplying steering, somebody is supplying lamps, somebody is insuring that vehicle, somebody is financing that vehicle. Once that vehicle comes on road, somebody is fueling that vehicle, then somebody is repairing that vehicle. तो ये जो this consumption theory is there, consumption is something which drives in an economy like India. Definitely consumption is very, very important. That's why China is weakening, because in China consumption is slowing, consumption is weakening, and consumption is definitely Indian economy strength, and this is the strength
चलिए ठीक है काजिंदर जी, जानकारी आपने दी। दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, मार्केट एडवाइस देने के लिए और मार्केट मंत्र देने के लिए। और इसी के साथ में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी, वक्त एक ब्रेक का।